हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 जून के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक। तो आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, जो गैस्ट्रोनॉमी की दुनिया में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने या भोजन और व्यंजन की कला और अध्ययन के लिए समर्पित दिन है। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? यह किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय भोजन और खाना पकाने की शैलियों को संदर्भित करता है। अब हम जून महीने में मनाए गए दिवसों के बारे में देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। तो ये आपको सारे ही दिवस याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के। तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन। इसकी मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड और यहाँ के राष्ट्रपति जो कि दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं सिरिल रामाफोसा। अब हम और नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया है। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेस प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर बी, श्रुति बोरा। श्रुति बोरा ने घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं और ये जीतने वाली पहली महिला बनी है। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। कोलकाता की 53 वर्षीय श्रुति बोरा ने 7 जून 2024 को यूरोपीय देश स्लोवेनिया के लिपिका शहर में आयोजित FEI ड्रेसेस विश्व कप प्रतियोगिता जीती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। और महिलाओं की बात करें तो निधि सेंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकंड में दौड़ करके कांस्य पदक जीता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर सी, 176। साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की नवीनतम रैंक 180 देशों में से 176वीं है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया है, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। तो आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है। तो भारत की 180 देशों में से 176वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य पुलिस ने, पंजाब की राज्य पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले गांव में जाकर निवासियों से बातचीत करेंगे। और इस मिशन को चलाने का उद्देश्य है ड्रग्स के खतरे को रोकने के प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ है। वह एक ऑप्शन नंबर सी, खेल पत्रकार थे। हरपाल सिंह बेदी 4 दशकों से अधिक के करियर के साथ एक अनुभवी खेल पत्रकार थे। उन्होंने यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के पूर्व खेल संपादक के रूप में कार्य किया और भारतीय खेल पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको ये याद रखना है कि हरपाल सिंह बेदी एक अनुभवी खेल पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो मुंबई जो है प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर बन गया है। HR कंसल्टेंसी मर्सर ने 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जीवन यापन लागत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। मुंबई जो है वो उसने वैश्विक रैंकिंग में 136वां स्थान हासिल किया है। वही बात करें नई दिल्ली की, नई दिल्ली ने 134वां स्थान हासिल किया है और तीसरे नंबर पर 189 पोजीशन के साथ चेन्नई जो है तीसरे नंबर पर रहा है और सबसे महंगा शहर रहा है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, एड फाइंडिंग्स ए होम किताब का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने अपनी पहली किताब का अनावरण किया है, जो बच्चों से रिलेटेड किताब है, जिसका नाम है एड फाइंडिंग ए होम। अब हम और किताबों के अनावरण और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। सलमान रश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। दुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट अ मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पायरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन कॉमन अलॉग द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।